अधिक मास के वैसे नियम हैं। अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। प्यार से बोलिए जय श्री। वैसे तो हम हर चीज का मुहूर्त दिखवाते हैं, कन्या की सगाई करते हैं मुहूर्त देखो, विवाह करते हैं मुहूर्त देखो, जमीन की नींव लगवाते हैं मुहूर्त देखो। तो भगवान को भी प्राप्त करने का मुहूर्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन सा मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त। माने ब्रह्म को पाने का मुहूर्त अगर कोई है तो वो है ब्रह्म मुहूर्त, जिसका समय है 4 बजे से सुबह और 5 बजे तक। ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला है। इस समय खटिया को छोड़ देना चाहिए, बिस्तर त्याग देना चाहिए। और ये तो अधिक मास का समय है। वैसे तो पहले ही जग जाए अच्छा है। 4-5 का इंतजार ना करें, 4:30 बजे 4:15 बजे जग जाना चाहिए और अपना अर्ध स्नान करके, अगर कोई पवित्र नदी पास में हो तो उसमें स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में यमुना का किनारा है और वे यमुना जी बहुत पास आ गई हैं, तो उन्हें तो बड़ी कृपा कर रखी है। समय में है बस एक डुबकी लगाई और आ गए बात। तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगना, पवित्र नदी में स्नान करना, और जो भी हम पाठ पूजा करते हैं ना उसका दुगना करना। ये अधिक मास है। इसे अधिक, इसमें सबसे अच्छा पाठ कहा गया पुरुषोत्तम मास में गीता के 15वें अध्याय का पाठ। पुरुषोत्तम योग है जिसमें भगवान का ही स्वरूप है, उसका वर्णन किया गया है। तो गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, है ना? इतने समय आप पाठ करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो संस्कृत के श्लोकों की हिंदी अनुवाद भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। दामोदराष्टक का पाठ करें या गोपी गीत गाएं। जयति तेदिकम जन्मना प्रजा। गौ माता की सेवा करें। ये देखिए एक विशेष महीना, क्योंकि बहुत लोग दिनचर्या नित्य नियम की उपासना सहजता से नहीं कर पाते हैं, रोज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मौका दिया जाता है। बोले तुम रोज नहीं कर सकते, साल भर नहीं कर सकते, महीना में नहीं कर सकते, दिन भी नहीं कर सकते, तो कम से कम 3 साल में 1 महीना तो कर सकते हो। हमारे सनातन धर्म की यही विशेषता है। भगवान की बड़ी करुणा है, कितनी दया की हमारे आप सबके ऊपर। तो इसलिए पवित्र ये पावन मास बनाया गया। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने बड़ों का निरंतर सम्मान करें, और जो भी अपने द्वार पर आए उसको भी दान दक्षिणा दें जितना ठाकुर जी ने दिया है। ऐसे करके निरंतर भागवत की पावन कथा को श्रवण करें, इससे तो कहना ही क्या है। तो ये सौभाग्य हम सब आपको प्राप्त हुआ है। तो अब तक जिन्होंने नहीं किया वो करें। दीप दान का बड़ा महत्व है। यमुना के किनारे दीप दान करें, या अपने ठाकुर जी के सामने दीप दान करें, तुलसी के सामने दीप दान करें। तुलसी की ही डंडी लेके गाय के देसी घी में डुबो के उसके द्वारा दीपक जलाएं, और उसके द्वारा जब दीप दान करेंगे तो इस मास में आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। हाँ, ये अधिक मास है, इसमें फल भी अधिक मिलेगा। श्रवण का फल भी ज्यादा है, दान का फल भी ज्यादा है, व्रत का फल भी ज्यादा है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप निभा लें तो एक समय भोजन करें, उसमें भी अन्न छोड़ दें तो बहुत अच्छा, फलाहार करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जितना मन अन्न सात्विक होगा ना, उतनी बुद्धि सात्विक होगी। रावत जी, अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। आलस्य ऐसा नहीं होना कि जो चाहे वो ही बना ले, उसी का खा ले और बस
हाँ ठीक है बनाओ हो गया, ये नहीं। अन्न शुद्धि, अन्न की शुद्धि, बनाने वाली की शुद्धि। हाँ ये कोई बहुत राजसी भोजन नहीं करना चाहिए। पथ्यम, यहां कहा गया पथ्यम माने पचने वाला भोजन, पूतम माने पवित्र भोजन करना चाहिए। एक होती है शुद्धता और एक होती है सफाई। सफाई तो कहीं भी कोई कर सकता है, किचन आपका साफ है, बहुत बढ़िया, आपने ठीक से पोछा ओछा लगा दिया है, प्लेट प्लेट भी ठीक से जमा दिए हैं, सब सामान जमा हुआ है, तो ये तो सफाई हो गई। एक है शुद्धता, आप बनाते भी जा रहे हैं और चाखते भी जा रहे हैं, कैसा टेस्ट है बताओ, ये कोई शुद्धता है? चप्पल पहन के बना रहे हैं, ये कोई शुद्धता है? नाक में हाथ दे दिया और फिर छू लिया भोजन को, ये शुद्धता है? आजकल लोग साफ रहना तो सीखे हैं लेकिन शुद्धता चली जा रही है। इसलिए पथ्यम, पूतम और अनायास्तम। अनायास जो बन जाए, खिचड़ी बन जाए, दलिया बन जाए, बच्चों की तो खाने पीने का अपनी तरीका है, लेकिन ये जो हम लोगों की अवस्था के 50 से ऊपर जो आ गए उनको तो अनायास जो मिल जाए उसी को भाव से पा लेना चाहिए, उतनी सुखी रहोगे।